आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, so now we have questioned that the correct statements pertaining to the adsorption of a gas on a solid surface is are। यहाँ हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स एडजॉर्प्शन ऑफ गैस के केसेस में सही है, वैलिड है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अगर हम ए स्टेटमेंट से स्टार्ट करें तो ए स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो अगर हम गिब्स इक्वेशन से बात करें तो हम जानते हैं गिब्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये होता है। और अगर हम एडजॉर्प्शन के लिए देखें तो एडजॉर्प्शन के केस में अगर हम डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस हमारा नेगेटिव रहता है क्योंकि एंट्रोपी कम होती है। तो अभी अगर हम डेल्टा जी की इक्वेशन देखें तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल्टा एस। ओके, और हम जानते हैं कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ओके, तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए या इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हमारा डेल्टा एच कैसा रहेगा, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब बी देखते हैं, बी क्या बोलता है, फिजिजॉर्प्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिजॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। इसे देखते हैं, हम समझते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम फिजिजॉर्प्शन देखते हैं तो फिजिजॉर्प्शन के केस में फिजिजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, हमारे पास वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। और वंडरवॉल फोर्सेस के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ओके, तो जब फिजिजॉर्प्शन होता है तो एट दैट टाइम हमारे पास एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स के बीच में केवल कुछ वंडरवॉल फोर्सेस बनते हैं। पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो वीक होते हैं। तो अभी क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस वीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे वंडरवॉल फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे। पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हमारे जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स की जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक्टिवेशन एनर्जी उन्हें मिलने लगेगी। ओके, और एक्टिवेशन एनर्जी मिलने से उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस तो ब्रेक हो जाएंगे, पर क्योंकि अभी दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल है तो अभी उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। और केमिकल बॉन्ड्स बनना स्टार्ट होने से ये जो फिजिजॉर्प्शन था हमारा वो हमारा केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हमारे पास केमिजॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ हमारे पास फिजिजॉर्प्शन हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड्स बनने लगते हैं और केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी इज राइट ऑप्शन। सी देखते हैं क्या बोलता है, सी बोलता है फिजिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट केमिजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो अगर हम फिजिजॉर्प्शन के लिए ग्राफ देखें तो फिजिजॉर्प्शन के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर और यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, तो फिजिजॉर्प्शन के केस में क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वंडरवॉल फोर्सेस ब्रेक होते जाते हैं, एडजॉर्प्शन कम होता जाता है। पर अगर हम केमिजॉर्प्शन के लिए देखें तो केमिजॉर्प्शन के लिए किस तरीके से केमिजॉर्प्शन की ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है। ओके, तो केमिजॉर्प्शन के केस में जब हम स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने की वजह से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनना शुरू होते हैं। और जब
टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा कैमी जो ऑप्शन है, दिस इज़ हमारा फिजी ऑप्शन और ये हमारा कैमी ऑप्शन। तो अगर हम फिजी ऑप्शन देखें तो फिजी ऑप्शन तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है, पर कैमी ऑप्शन बढ़ता है स्टार्टिंग में। ओके, सो सी इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि सी में बोल रहा है फिजी ऑप्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। डी देखते हैं, कैमी ऑप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजी ऑप्शन, हाउएवर इट इज़ वेरी स्लो ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये देखते हैं, तो क्योंकि मैंने जैसा बोला कि फिजी ऑप्शन के केस में हमारे पास वंडरवल फोर्सेस होते हैं। ओके, और कैमी ऑप्शन के केस में हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको पता होगा क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर वंडरवल फोर्सेस केवल दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन में क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरिजन टू केमिकल बॉन्ड्स, तो इस बॉन्ड्स के ब्रेक होने पे या बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम रहती है। तो इसीलिए अगर ये बॉन्ड्स जब मतलब हमने देखा कि एडजॉर्प्शन जो है वो कैसा था, एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी तो रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज यहाँ पे जो हुई क्योंकि बॉन्ड्स कम मतलब बॉन्ड्स कम स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी डेल्टा एच जो रिलीज होगा और यहाँ पर जो डेल्टा एच, ये हमारे पास केमिकल ऑप्शन जो फिजिकल ऑप्शन, तो यहाँ पे बिगर होगा क्योंकि ये बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनकी वजह से इनको बनाने के लिए भी स्ट्रॉन्ग मतलब हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ पे हमें लोअर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे या बनेंगे तो एनर्जी रिलीज जो होगा वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कम होगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट है, बोल रहा है केमिकल ऑप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक। ओके, सो डी इज राइट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।